तो आज हम निकल रहे हैं एक सफर पर, बातों बातों में ही सही, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादी मनाली। हमारे पास है मनाली एक संपूर्ण यात्रा मार्गदर्शिका, इसका 2025 एडिशन। तो देखते हैं ये गाइड हमें इस पॉपुलर हिल स्टेशन के बारे में क्या खास बताता है। ये उन लोगों के लिए है जो या तो वहां जाने का प्लान कर रहे हैं या बस मनाली के बारे में और जानना चाहते हैं। गाइड शुरू में बताता है कि मनाली कुल्लू वैली में है, ब्यास नदी के किनारे, करीब 2050 मीटर्स की ऊंचाई पर। हाँ, तो सबसे पहला सवाल किसी भी ट्रिप का कि जाएं कब, मौसम कैसा रहता है, क्या कहता है गाइड? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, गाइड बिल्कुल साफ बताता है, अगर मौसम अच्छा चाहिए घूमने फिरने के लिए तो मार्च से जून बेस्ट है, मतलब गर्मियाँ। अच्छा, गर्मियाँ। लेकिन अगर किसी को स्नोफॉल देखनी है या स्कीइंग वगैरह करनी है, विंटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हाँ, तो फिर अक्टूबर से फरवरी का टाइम बढ़िया है। अच्छा, तब बर्फबारी होती है अच्छी। मतलब मौसम के हिसाब से दो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस। पर क्या कोई ऐसा टाइम भी है जब गाइड कहता है कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। गाइड साफ तौर पर जुलाई से सितंबर यानी मानसून के महीने अवॉइड करने को कहता है। अच्छा, मानसून क्यों? वजह है लैंडस्लाइड्स का खतरा। पहाड़ों में मानसून में ये रिस्क बढ़ जाता है, तो सेफ्टी के लिहाज से गाइड मना करता है इस दौरान। बिल्कुल सही कहा, सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, तो मान लीजिए सही टाइम चुन लिया, अब वहां पहुंचे कैसे? क्या है आसान तरीके? पहुंचने के देखिए कई तरीके दिए हैं गाइड में। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है भुंतर, कुल्लू में। वो मनाली से करीब 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन से जाना हो तो सबसे पास का जो बड़ा स्टेशन है वो चंडीगढ़ है, पर वो काफी दूर है, करीब 310 किलोमीटर। वो काफी दूर है ट्रेन से तो। हाँ, इसलिए ज्यादातर लोग सड़क से ही जाते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ से बसें भी खूब चलती हैं, टैक्सी भी मिल जाती हैं। कितना टाइम लगता है सड़क से? दिल्ली से मान के चलिए 12 से 14 घंटे लग सकते हैं और चंडीगढ़ से करीब 7-8 घंटे। तो हाँ, सफर थोड़ा लंबा है। 14 घंटे? मतलब आरामदायक बस या कार देखना जरूरी है। खैर, पहुंच गए। अब रहने की बात, हर बजट के लिए कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गाइड ने इसका पूरा ध्यान रखा है। जैसे अगर बजट कम है तो ओल्ड मनाली में काफी अच्छे हॉस्टल और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। ओल्ड मनाली? हाँ, सुना है वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है। हाँ, गाइड भी रही कहता है। ओल्ड मनाली सिर्फ सस्ता नहीं है, उसका अपना एक चार्म है। कैफे हैं, थोड़ा बोहेमियन वाइब है। और अगर लग्जरी चाहिए, हाँ, तो फिर लॉग हट्स एरिया है, हाँ, पुरिनी है। वहाँ अच्छे रिजॉर्ट्स और होटल्स के ऑप्शंस भी दिए हैं गाइड में। बढ़िया। तो रहने का भी इंतजाम हो गया। अब आते हैं मेन चीज पर, करें क्या वहाँ, देखें क्या? गाइड के हिसाब से मस्ट विजिट जगह कौन सी है? देखिए, लिस्ट तो काफी लंबी है। अगर एडवेंचर पसंद है तो सोलंग वैली, इसका जिक्र सबसे पहले है। सोलंग पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए। हाँ, पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग और सर्दियों में स्कीइंग भी होती है। वो एडवेंचर हब जैसा है। फिर थोड़ा हटके कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिडिंबा देवी मंदिर। हाँ, वो मंदिर तो बहुत फेमस है, उसकी लकड़ी की बनावट। बिल्कुल, उसकी आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है, पैगोडा स्टाइल, वो जरूर देखना चाहिए। और ओल्ड मनाली रहने के अलावा घूमने के लिए कैसा है? गाइड ओल्ड मनाली को एक्सप्लोर करने को कहता है। उसके कैफेज, शांत गलियां, वो पूरा माहौल ही अलग है, थोड़ा रिलैक्स्ड। और रोहतांग पास, वो भी तो बहुत सुना है। हाँ, रोहतांग पास तो मतलब एक मेजर अट्रैक्शन है, खासकर बर्फ देखने के लिए और व्यूज के लिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। क्या? गाइड याद दिलाता है कि रोहतांग सिर्फ मई से नवंबर तक खुलता है और वहां जाने के लिए परमिट चाहिए होता है, जो ऑनलाइन लेना पड़ता है। अच्छा, परमिट, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, ये जरूरी है। और वशिष्ठ गांव भी है अपने गर्म पानी के झरनों के लिए फेमस। सल्फर वाले पानी में नहाने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है, थकान मिट जाती है। एडवेंचर की बात कर रहे थे हम, सोलंग के अलावा और क्या है? गाइड बताता है कि मनाली एडवेंचर लवर्स के लिए पैराडाइज है। सोलंग के अलावा ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग होती है, खासकर कुल्लू के पास। रिवर राफ्टिंग, वाह। और ट्रैकिंग के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमता पास ट्रैक बहुत फेमस है, ब्यासकुंड ट्रैक है, भृगु लेक ट्रैक, छोटे बड़े कई ट्रेल्स हैं। खाने पीने का क्या सीन है? गाइड कुछ लोकल डिश या कैफे बताता है? हाँ बिल्कुल, गाइड कहता है लोकल फूड जरूर ट्राई करें। सिड्डू का जिक्र है, ये एक तरह का स्टीम्ड बन होता है, घी या चटनी के साथ खाते हैं। सिड्डू सुना है मैंने। और ट्राउट मछली, फ्रेश ट्राउट वहाँ की स्पेशलिटी है। कैफे की बात करें तो ओल्ड मनाली और टाउन में कई अच्छे ऑप्शंस हैं। गाइड में कैफे 1947, जॉनसन्स कैफे जैसे नाम है। और शॉपिंग
कुछ खास मिलता है वहाँ? शॉपिंग के लिए मॉल रोड है, वहाँ ऊनी कपड़े, शॉल वगैरह मिल जाते हैं। और तिब्बतन मार्केट है जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पे। खर्चा कितना? गाइड कोई अंदाजा देता है बजट का और कोई खास टिप्स? हाँ, गाइड एक रफ एस्टिमेट देता है। 2 लोगों के लिए 3 रात 4 दिन का ट्रिप करीब 10,000 से 25,000 या उससे ऊपर भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हैं, खाते क्या हैं, एक्टिविटीज कौन सी करते हैं। अच्छा, रेंज काफी बड़ी है मतलब? हाँ, अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और टिप्स बहुत जरूरी हैं जो गाइड देता है, जैसे रोहतांग का परमिट पहले से ऑनलाइन बुक कर लें। हाँ, वो तो जरूरी है। गर्म कपड़े जरूर रखें, चाहे गर्मी में भी जा रहे हों, क्योंकि मौसम बदलता रहता है ऊंचाई पर। जरूरी दवाएं साथ रखें और कुछ कैश जरूर रखें, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में हो सकता है एटीएम या ऑनलाइन पेमेंट ना चले। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें सफर आसान बना देती है। गाइड में एक सैंपल आइटिनरी भी है शायद, 3 रात 4 दिन की। हाँ, एक सुझाव दिया है, जैसे पहले दिन लोकल साइट सीइंग, हिडिंबा मंदिर, क्लब हाउस, माल रोड घूम लिया। ठीक है। दूसरे दिन पूरा एडवेंचर के लिए सोलांग वैली, या अगर परमिट है और खुला है तो रोहतांग पास। ओके। तीसरे दिन नग्गर कैसल जा सकते हैं, जो थोड़ा हटके है, और फिर ओल्ड मनाली एक्सप्लोर कर लिया, कैफे हॉपिंग की। और चौथे दिन वापसी से पहले शायद जोगिनी वाटरफॉल तक एक छोटा सा ट्रैक। ये एक अच्छा बैलेंस्ड प्लान लगता है मनाली को फील करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये गाइड मनाली की एक बहुत डिटेल्ड और यूजफुल पिक्चर देता है। ऐसा लगता है कि यहाँ एडवेंचर, कल्चर, नेचर, रिलैक्सेशन सबका एक अच्छा मिक्स है। बिल्कुल, गाइड पढ़कर यही लगता है कि मनाली में हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ जरूर है, चाहे कोई बैकपैकर हो, फैमिली हो, एडवेंचर सीकर हो, या बस शांति से छुट्टियां बिताना चाहता हो, सबके लिए कुछ है। कैसा मिश्रण पेश करता है? एक यात्री आम टूरिस्ट स्पॉट से हटकर किस तरह का अपना एक खास पर्सनल अनुभव यहाँ ढूंढ सकता है? क्या संभावना है?